गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों, आप लोगों ने अभी तक इसके पहले आपको मीना मिस ने पढ़ाया था लेसन 4 पल्लव का। अब आज आपको पढ़ना है लेसन 5 यानी कि 5। ठीक है, पाठ 5 परिश्रम का महत्व। पाठ 5 क्या है? परिश्रम का महत्व। अपनी बुक ओपन कीजिए, देखिए पाठ 5 पेज नंबर 29 पे है। ठीक है, आज हम लोग पहले पढ़ेंगे शब्दार्थ, इस पाठ से संबंधित शब्दार्थ। ओपन कीजिए, पेज नंबर 31 पे दिए हुए हैं। ठीक है, पहला है आपके पुस्तक में कार्य कुशलता। कार्य कुशलता, कार्य कुशलता का मतलब होता है काम में माहिर होने का भाव। ठीक है, फिर दूसरा शब्द है प्रशंसा। प्रशंसा मीन्स क्या होता है? बड़ाई। फिर है परिश्रमी। परिश्रमी मीन्स मेहनती। फिर है खींचना। खींचना मतलब झुंझलाना। गर्व से सीना तानना, इसका मतलब होता है अत्यंत खुश होना। फिर है चरण। देखिए अपनी पुस्तक में देखिए है चरण। चरण का मतलब होता है पैर। फिर लिखा हुआ है मूल्य। मूल्य का मतलब होता है कीमत। ठीक है, तो ये बच्चों शब्दार्थ हैं, इन्हें आपको अपनी कॉपी पे सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में लिखना है। ठीक है, पाठ डालिए, पाठ का नाम डालिए, उसके नीचे शब्दार्थ, सारे शब्दार्थ लिखिए। ठीक है, अब देखिए पाठ ओपन कीजिए। अब हम पाठ पढ़ते हैं, आप भी मेरे साथ साथ पढ़िए। ठीक है, खोलिए, पाठ 5 है ना। अब देखिए हम पढ़ते हैं, आप भी अपनी उंगली वहीं पे रखिए और साथ साथ मेरे पढ़िए। ठीक है, रामपुर के लोहार धनसुख का बड़ा नाम था। उनके द्वारा बनाए गए खेती के औजार दूर दूर के गांवों के किसान आकर ले जाते थे। उनकी कार्यकुशलता की सभी खुले दिल से प्रशंसा करते थे। एक गांव था जिसका नाम था रामपुर। ये एक छोटी सी स्टोरी है जिसके माध्यम से ये बताया गया कि परिश्रम का क्या महत्व है। ठीक है, रामपुर गांव का नाम था। वहाँ एक धनसुख नाम का एक व्यक्ति रहता था जो लोहे के औजार बनाता था। वो एक लोहार था। उसके द्वारा जो भी बनाए जाते थे औजार, वो दूर दूर से लोग आते थे और ले जाते थे। अपने खेती के कामों को करने के लिए उन औजारों का प्रयोग करते थे और उसकी प्रशंसा करते थे धनसुखी की, आपके बनाए हुए औजार बहुत अच्छे होते हैं। फिर देखिए धनसुख के बेटे का नाम मनसुख था। पिता जितने परिश्रमी थे, बेटा उतना ही आलसी। उसके माता पिता उसकी इस आदत से बहुत दुखी रहते थे। उसका एक बेटा था जिसका नाम था मनसुख। मनसुख जो है बहुत ही आलसी था। जैसे उसके पिता बहुत ही मेहनती थे, लेकिन उसका पुत्र बहुत ही आलसी था, जिसकी वजह से उनके माता पिता दुखी रहते थे कि इसका क्या होगा। एक दिन धनसुख की पत्नी ने पति को राय दी कि यदि बेटे का विवाह कर दिया जाए तो वह शायद सुधर जाए, लेकिन धनसुख इस बात से सहमत नहीं थे। उन्होंने कहा, जब तक मनसुख अपनी मेहनत से, पेज ओपन कीजिए, कमा कर घर में कुछ नहीं लाएगा, उसका विवाह नहीं करूँगा। अच्छा हो कि तुम उसे ईमानदार और मेहनती बनने की सलाह दो। जब वह कुछ कमाने लगेगा, मैं स्वयं उसका विवाह कर दूंगा। एक दिन धनसुख की पत्नी ने कहा कि बेटा बहुत आलसी है, कुछ काम करता नहीं है। ऐसा करते हैं, हम लोग इसकी शादी कर देते हैं, इसका विवाह करा देते हैं, जिससे इसके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और ये कुछ काम करेगा। लेकिन धनसुख अपनी पत्नी के इस बात से सहमत नहीं हुआ। उसने कहा कि आप ऐसा कीजिए, आप अपने पुत्र को ईमानदारी और परिश्रमी बनाइए, जिससे वह कुछ अपनी मेहनत से कमाए और जिस दिन वो कमाने लगेगा उस दिन मैं उसकी शादी यानी कि उसका विवाह कर दूंगा। धनसुख की यह सलाह पत्नी को अच्छी ना लगी।
अपने पति द्वारा कही गई बात उन्हें अच्छी नहीं लगी। वह तो कुछ और ही सोच रही थी। एक दिन उसने अपने बेटे मनसुख के हाथ में कुछ सिक्के देकर कहा, ये सिक्के अपने पिता को देकर कहना कि इन्हें आज मैंने मेहनत करके कमाया है। उसकी माँ ने अपने मतलब मनसुख की माँ ने उसको कुछ सिक्के दिए और कहा कि जाओ अपने पिता को ये सिक्के दे दो और कहो कि मैंने इन्हें अपनी मेहनत से कमाया है। तो वो जाता है। शाम को मनसुख पिता के पास गया। वो सिक्के लेके मनसुख अपने पिता के पास गया और उन्हें सिक्के देकर जैसा माँ ने सिखाया था वैसा ही कहा। जैसे माँ ने सिखाया था कि जाके बोलना कि मैंने इन पैसों को मेहनत से अपने कमाया है, तो उससे जाके वैसा ही बोला। धनसुख उस समय भट्ठी पर बैठे औजार बना रहे थे। उसके पिता उस समय भट्ठी पर बैठे औजार बना रहे थे। उन्होंने उन सिक्कों को भट्ठी में डाल दिया। जो मनसुख ने सिक्के दिए थे उन सिक्कों को उसके पिता ने क्या किया, जिस भट्ठी में लोहे के औजार बनाने की लोहा को तपा रहे थे उसी में उन सिक्कों को डाल दिया। यह देखकर मनसुख खींच गया। मनसुख को बहुत गुस्सा आया। जैसे अभी पीछे आपने शब्दार्थ पढ़ा था ना, खींचना मतलब झुंझलाना, एकदम झुंझला गया, गुस्सा आ गया। वह बोला, आपने इन सिक्कों को भट्टी में डालकर अपना ही नुकसान किया है। यह कहकर वह माँ के पास चला गया और उन्हें सारी बात बता दी। माँ को यह समझते देर ना लगी कि उसके पिता ने ऐसा क्यों किया है। उसकी माँ समझ गई कि मनसुख ने इन पैसों को अपनी मेहनत से नहीं कमाया था, इसलिए नाराज़ होकर उसके पिता ने उन पैसों को भट्टी में फेंक दिया है। एक दिन मनसुख ने सचमुच मजदूरी करके कुछ सिक्के कमाए और गर्व से सीना तानता हुआ पिता के पास पहुंचा। उसने जेब से सिक्के निकाले और पिता के चरणों पर रखते हुए कहा, पिताजी, ये सिक्के मैंने मेहनत और ईमानदारी से कमाए हैं। एक दिन मनसुख सही में जाके मजदूरी करने गया और उस मजदूरी से जो उसे पैसे मिले उस पैसे को लेकर अपने पिता के पास गया और बताया कि पिताजी, ये लीजिए, मैंने ये पैसे या ये सिक्के मैंने अपनी मेहनत से कमाया, परिश्रम करके कमाया है। बेटे की बात सुनकर धनसुख ने उसे गले लगा लिया और कहा, बेटा, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। उसकी जब वो मेहनत करके उसका बेटा पैसे लेके आया मेहनत से कमा के, तो पिता को बहुत प्रसन्नता हुई। पिता उसके हाव भाव से, जब आदमी मेहनत करके कोई चीज़ करता है या जब झूठ बोलता है, तो दोनों चीज़ों में एकदम चेहरे से ही पता चल जाता है, उसके बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है कि ये सही बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। जब पहली बार लाया था सिक्के तो पिता पहचान गए थे कि ये झूठ बोल रहा है, लेकिन इस बार उसने अपनी मेहनत से कमाया था। उसके हाव भाव देखकर, उसकी बॉडी की स्थिति देखकर, उसका शरीर का हाव भाव देखकर पिता को समझ में आ गया कि इस बार मनसुख ने अपनी मेहनत से पैसों को कमाया है। तो वो बोले, मैं आज तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें मेहनत की कमाई का मूल्य मालूम हो गया है। तुम्हें अपनी मेहनत से कमाई गई जो भी कमाई है उसका मोल, उसका मूल्य, उसकी कीमत आपको पता चल गई है। तभी तो आज तुम्हारा सीना गर्व से तना था। तभी जब आप मेहनत से कमा के लाए थे, या आपकी बात में जब सच्चाई होती तो आपका सीना चौड़ा हो जाता है उस सच्चाई की वजह से कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने इतना अच्छा काम किया। जब अच्छा काम करते तो खुशी होती है, तो मनुष्य के वो शरीर में भी प्रभाव दिखता है। मैं समझ गया कि अब तुम्हें जीवन में कोई कष्ट नहीं होगा। पिता ने मनसुख से कहा कि मैं अब समझ गया हूँ कि अब तुम्हें जीवन में कोई कष्ट नहीं हो सकता। नीचे देखिए, जो व्यक्ति परिश्रम से जी नहीं चुराता है वह जीवन भर खुशी रहता है। इस पाठ का मूल ये है कि जो व्यक्ति हमेशा परिश्रम करता है, मेहनत करने से घबराता नहीं है, वो जीवन भर सुखी रहता है। इसलिए मेहनत करना ज़रूरी होता है।
अपने मेहनत और ईमानदारी से किया गया कार्य इंसान को जीवन भर खुशियाँ प्रदान करता है। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया पाठ, और पाठ का मतलब शब्दार्थ आपको कॉपी पे लिखना है। इससे संबंधित अभ्यास कार्य और क्वेश्चन आंसर, जो भी प्रश्नोत्तर, मौखिक प्रश्नोत्तर, लिखित प्रश्नोत्तर मैंने पीडीएफ में दे दिया है। आप पीडीएफ से देख के उन्हें पूरा कर लीजिए। ठीक है, और अब इसके बाद हम लोग दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके पहले आप अपने पीडीएफ को ओपन करके और बुक एक्सरसाइज सारी कंप्लीट करना है, और आपको वहाँ से प्रश्नोत्तर, मौखिक प्रश्नोत्तर और लिखित प्रश्नोत्तर आपको अपनी कॉपी पे लिखना है। ठीक है, कॉपी पे शब्दार्थ, मौखिक प्रश्नोत्तर और लिखित प्रश्नोत्तर, 3 चीज़ें आपको लिखनी है। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे हम लोग कुछ और पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।